अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी वो अरब से। कौन सी 10 चीज़ें जो आप लोगों ने सऊदी अरब की ज़मीन पर भूले से भी नहीं करनी, इस चीज़ को आप लोग समझ लें। सऊदी अरब की ज़मीन पर जाने से या अनजाने में अगर ये गलतियां हो गई तो आप लोग एक बड़ी मुशक्क़त में, बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। आप लोग इस बात को समझ लें, जिस जगह पे आप लोग आ रहे हैं, यहाँ की लैंग्वेज, यहाँ की ज़ुबान आप लोगों को पूरी तरीके से नहीं आती। अगर आपसे कोई गलती हो गई और यहाँ पकड़े गए, आप लोगों की जांच पड़ताल होते होते ही आप लोगों को बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आप लोग एक मुश्किल में फंस जाएंगे। दोस्तों, आप लोगों ने ये गलतियां नहीं करनी। और 3 चीज़ें आप लोगों ने यहाँ अपने साथ हर वक्त रखनी है। इनको लाजिम पकड़ लेना है, मजबूती से पकड़ लेना है। पहली चीज़, सब्र का दामन आप लोगों ने बिल्कुल नहीं छोड़ना। सब्र करने वाले के साथ अल्लाह है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। दूसरी चीज़, अपने दिल में पक्का यकीन रखना है, हम हज अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अल्लाह को राज़ी करके जाएंगे और अल्लाह ताला इसका दुनिया में भी अजर देंगे और आखिरत में भी अजर देंगे। तीसरा, आप लोगों ने यहाँ बेहतरीन अखलाक पेश करने हैं, लोगों की खिदमत करनी है। अगर आप लोग लोगों की खिदमत करेंगे, अल्लाह ताला आप लोगों के हज को आसान कर देगा। इन 3 चीज़ों को आप लोगों ने लिख लेना है, इस पर अमल करना है। दोस्तों, वो कौन सी 10 चीज़ें जिसको आप लोगों ने सऊदी अरब की ज़मीन पर बिल्कुल नहीं करना, वरना मुसीबत में फंस सकते हैं, परेशानी आ सकती है। आप लोग इस बात को समझ लें और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर भी कर दें। में पहली चीज़, अपने मुल्क का झंडा यहाँ नहीं लहराना, सियासत की बातें यहाँ नहीं करनी, किसी को किसी सियासी पार्टी की तरफ उभारना नहीं है। कोई जलसा, कोई खिताब और मजमे को आप लोगों ने यहाँ पे बिल्कुल जमा नहीं करना। कौमियत की, किसी पार्टी की बदबू हमारे अंदर से नहीं आनी चाहिए। हम एक मुक़द्दस ज़मीन पर हैं, एक मुक़द्दस जगह पर हैं। यहाँ सिर्फ़ अल्लाह की मोहब्बत हो और अल्लाह की तरफ हमारा दिल माइल हो। और दूसरा, जब आप लोग मक्का मुकरमा में हरम शरीफ में दाखिल हो जाएं, जब आप लोग हरम शरीफ में दाखिल होंगे तो बड़ी सख्ती होती है। आपके पासपोर्ट चेक किए जाएंगे, जो हज करने वाले होंगे वही दाखिल हो सकेंगे। जब आप लोग हरम में दाखिल हो जाएं तो दोबारा निकले नहीं। निकल तो आप लोग आसानी से जाएंगे, लेकिन दोबारा इंटर नहीं हो सकेंगे। पिछले साल भी इंडियन हाजी ताइफ के अंदर आ गए और 3 दिन के बाद बड़ी सिफारिशों के साथ वो फिर हरम में दाखिल हो सके। जब तक हज मुकम्मल ना हो जाए, आप लोगों ने मक्का मुकरमा में ही रहना है, हरम में ही रहना है। दोस्तों, आप निकल तो आसानी से जाएंगे, दोबारा दाखिल नहीं हो सकेंगे। नंबर 3, यहाँ फराडियों से बचें। यहाँ बहुत सारे फराडी मिलेंगे, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारा ये नुकसान हो गया, हमारी मदद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। आप लोगों ने यहाँ फराडियों से बचना है। देख लेना है फराडियों के हत्थे ना चढ़ जाएं कि आपका नुकसान ना हो जाए। नंबर 4 पे, अपने सामान में कोई ऐसा सामान ना रखें जो ममनू हो। सिगरेट है, नस्वार है, चर्स है, अफ्यूम है, कोई आपको दे भी, आप लोग बिल्कुल ना लेकर आएँ जब तक आप लोग देख ना लें। बाद लोग कहते हैं हमारा सामान भी लेते जाओ, मक्का मुकरमा में फलां शख्स को दे देना। पहले बहुत सारे लोग यहाँ जेलों में चले गए मक्का मुकरमा आने के बजाय। आप लोग ममनुआ चीज़ अपने सामान में बिल्कुल ना लेकर आएँ। 5वें नंबर पर, अपने कीमती सामान की खुद हिफाजत करें। पासपोर्ट है, वीज़ा है, वो अपने साथ, अपने जिस्म के साथ चमटा के रखें। गाड़ी पे चढ़ रहे हैं, जहाज़ पे चढ़ रहे हैं, कहीं भी उतर रहे हैं, कहीं बैठ रहे हैं, कहीं से सामान ले रहे हैं, जो आपका पासपोर्ट है, कीमती सामान है जिसमें रियाल है, वो अपने जिस्म के साथ चमटा के रखें। हत्ता कि वाशरूम में जाते वक्त भी अंदर जो दरवाजे के साथ किल्ली लगी होती है वहाँ भी ना टांगें। अगर आप लोग भूल गए तो आप लोगों को परेशानी होगी। 6वें नंबर पर, आपके साथ अगर आपकी बेगम है, उसको यहाँ काम काज पे, खाने पकाने पे न लगाई रखें। बहुत सारे ऐसे वाक़यात यहाँ आए हैं। बाद बेचारियाँ यहाँ भी खाने पकाने में, सामान में इधर उधर लगी रहती हैं, फजूल कामों में, फजूल बातों में। घर पे 2-2 ढाई-ढाई घंटे वो बातें कर रही होती हैं, यहाँ से बैठकर रिश्तों की बातें चल रही होती हैं। ऐसे कामों में ना लगाएं। बाज़ औरतों को जब पूछा गया तो वो कहने लगी हमें तो कई दिन हो गए हम हरम शरीफ में नहीं आई। आप लोग यहाँ हर चीज़ रेडीमेड मिल जाती है। हज के सफ़र के अंदर हरम शरीफ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें, इबादत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें। नंबर 7 पर, तवाफ़ के दौरान, सई के वक़्त, बस पे चढ़ते वक़्त किसी को पुश ना करें, किसी को धक्का ना दें। ये काम यहाँ पे सख्त ममनू है। बाद लोग तवाफ़ के दौरान धक्के दे रहे होते हैं। क्यों धक्के देते हैं? जल्दी जल्दी तवाफ़ कर लें जी, जल्दी जल्दी सही कर लें। इबादत को आप लोग ठहर ठहर कर करें, सुकून के साथ करें। यहाँ आके लोग नमाज सही तरीके से नहीं पढ़ते, नमाज को ठहर ठहर कर नहीं पढ़ते। नमाज को, इबादत को, तवाफ़ को आप लोग
इत्मीनान से करें, आप लोग इत्मीनान से करें। तवाफ़ के दौरान धक्के क्यों मिलते हैं? इसलिए कि जल्दी जल्दी 7 चक्कर पूरे करके फिर गप्पे मारनी होती हैं और काम करने होते हैं। आप लोग कोई भी अमल करें वो सुकून के साथ करें, ठहर ठहर कर करें। 8वें नंबर पर लोग यहाँ बुरा काम ये करते हैं, अपने साथ सेफ्टी ले आते हैं, उस्तरा ले आते हैं और मिना के खैमों के अंदर ही वही वो लोग गंज करते हैं, टिंड करते हैं। आप लोग खुद टिंड करते हैं, खुद गंज करते हैं, यहाँ गंदगी फैलती है और ये ममनू है। यहाँ देखिए आजकल 5 रियाल लेते हैं, हज के मौके पे 10-15 रियाल लेंगे। आप लाखों लगा कर आ जाते हैं, 10-15 नहीं लगाते, और ये यहाँ काम ममनू है। दूसरा है कि हाजी यहाँ एक दूसरे के खुद जब टिंड करते हैं, कई लोगों के सर में ब्लेड लग जाता है, बहुत सारी ब्लीडिंग हो जाती है, सर जख्मी हो जाता है। आप लोग यहाँ जो जगह है वहीं से ही आप लोग हल्क और कसर करवाएं। आप लोग बिल्कुल खुद ना करें, आप लोगों को एक मशवरा है और यहाँ ममनू भी है। आप लोग कहीं भी करेंगे बाल बिखर जाएंगे, लोगों की आंखों में जाएंगे, और यहाँ सऊदी अरब के अंदर सफाई का ख्याल बहुत ज़्यादा रखा जाता है। आप लोग ऐसा काम बिल्कुल ना करें। 9वें नंबर पर हज कमेटी की तरफ से, सऊदीया की तरफ से, मुअल्लिम की तरफ से आपको हाथ का कड़ा मिले, गले का कार्ड मिले, वो आप लोगों ने हर वक्त अपने गले के अंदर, हाथ के अंदर डाल के रखना है, इसको अलग नहीं करना। होटल का कार्ड भी ले लें, होटल की बाहर की तस्वीर भी ले लें, वहाँ की लोकेशन भी आप लोग सेव कर लें, आप लोग गुम नहीं होंगे। 10वें नंबर पर अगर आप लोगों को यहाँ कोई भी चीज़ मिलती है, आप लोगों ने उसको उठाना नहीं है, ना ही शुरतों को उठा कर देना है। पड़ी रहे भाई, जिसकी भी है वो खुद उठा लेगा, खुद तलाश कर लेगा। यहाँ पे लोग मुकर्रर हैं जो चीज़ों को तलाश करते हैं, उठाते हैं, महफूज जगह पे ले जाते हैं। हरम में 50,000 कैमरे मौजूद हैं। अगर आप लोग किसी कैमरे की जद में आ गए, आप लोगों को पकड़ लिया जाएगा, आपको समझाना नहीं आएगा, आपको पकड़ कर ले जाएंगे, परेशानी होगी। गिरी पड़ी चीज़ को आप लोगों ने बिल्कुल नहीं उठाना। दोस्तों अपनी राय का कमेंट्स बॉक्स के अंदर ज़रूर इजहार कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।